स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पे। सबसे पहले मुझे लगता है कि सूफी मोहम्मद कौसर जी आपके पास आऊंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आतंकवाद जिस तरीके से नाम पूछकर यहाँ पर निर्दोष लोगों को मार रहे थे, क्या कोई धर्म ये इजाजत देता है कि आप हिंसा और इस तरीके से निर्दोष लोगों को मारो? मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें, जी जी आवाज हमारे वो भाई, हमारी वो बहनें जो वक्त से पहले काल के गाल में समायोजित हो गए, हम उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके साथ, उनके परिजनों के साथ शोक संवेदना व्यक्त करते हुए हम कामना करते हैं कि ईश्वर उनके परिवार को धैर्य दे। ये बहुत बड़ी संकट की बात है और आज ना मैं कोई सूफी हूँ, ना मैं कोई स्कॉलर हूँ, ना मैं किसी धर्म का कोई व्यक्ति हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुस्तानी हूँ, एक भारतीय हूँ। देखिए, बहुत सारे सवाल हैं। हम कब तक सहेंगे और क्यों सहेंगे, किस लिए सहेंगे? धर्म के आधार पर विभाजन आपने कराया, आप अपनी सीमा में चले गए, हम अपनी सीमा में चले गए। इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि हमने कभी भी किसी सीमा को नहीं लांघा, किसी मर्यादा को नहीं लांघा, किसी बॉर्डर को पार करके नहीं गए, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो आखिर ये सारी चीजें हमारे साथ ही क्यों होती? कभी 1948 में हमला होता है, कभी 65 में हमला होता है, कभी 1971 में हमला होता है, कभी 1999 कारगिल में होता है। 1989 से लेकर के आज तक लगातार कश्मीर में हजारों नृशंस घटनाएं हुई। पंजाब में बात फैलाया गया, बराबर कभी 26/11 हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? कमियां तो आपकी थी, बंगाल आपके हाथ से निकल गया, आपकी कमियों की वजह से निकल गया। आपके मुल्लाओं ने फतवे दिए थे बांग्लादेश में, मुक्ति वाहिनी के जो लोग थे, जो बंगाली मुस्लिम थे या जो भी थे, आप ही के मुल्लाओं ने उनको फतवे दिए थे कि उनकी महिलाओं को 3 दिन तक आपने मतलब उनके यौन शोषण को जायज करार दे दिया, उनकी लूट खसोड़ को जायज करार दे दिया। ये तो इतिहास में साफ साफ लिखा हुआ है। गलतियां तो आपकी थी, आपसे अपना देश नहीं संभला, आपने हमेशा हम पर दोषारोपण लगाया। देखिए, बहुत हो गया और इसके विषय में हमने सूफी खानका एसोसिएशन की एक पत्र भी लिखा था और पत्र लिख करके मांग की थी कि जिस तरीके से, और खास तौर से मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे भाई मुझे सुने और मुस्कान जी मुझे भी थोड़ा सा समय दे। मैं उम्मीद करूंगा हिंदुस्तान के हर मुसलमान से जो इजरायली घटनाओं पर इजराइल के बाइकाट की बात करते हैं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करूंगा कि पाकिस्तान की एक एक चीज का बाइकाट होना चाहिए। पाकिस्तान की संस्कृति का, पाकिस्तान की सभ्यता का, पाकिस्तान के सिनेमा का, पाकिस्तान के चैनलों का, पाकिस्तान के यूट्यूब का, फेसबुक का, सोशल मीडिया का, यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के धर्म गुरुओं के नाम पर भारत में जो गंदगी फैलाई जा रही है, इसका भी बाइकाट होना चाहिए। एक एक पाकिस्तानी का बाइकाट होना चाहिए। बिल्कुल मोहम्मद कौसर जी, आपने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छे पहलू उठाया है। इसका सूफी खान का आपसे जानना चाहूंगी, एसोसिएशन के जो मोहम्मद कौसर हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कहा कि जाके सरकार को बता देना, ये संदेश दे देना, क्या संदेश देना चाह रहे हैं ये आतंकी? देखिए मुस्कान जी, मैं सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन एक बात को जरूर आगे बढ़ाऊंगा। अभी जैसा हमारे प्रतीक भाई ने एक बात कही थी कि मिसाल के तौर पे मान लिया कि हमारी सुरक्षा में कमी है, हमारे घर का अगर कोई दीवार टूटी हुई है तो क्या पड़ोस का कोई गंदा जानवर हमारे घर में घुस आएगा? और अगर घुस आएगा तो फिर उसको उसका जवाब भी दिया जाएगा। देखिए, जिस तरीके से ये उन्होंने कहा कि जा करके अपने प्रधानमंत्री को बता देना या अपनी सरकार को बता देना, तो ये बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। और हमने तो एक पत्र लिखा हुआ है और एक ओपन पत्र लिखा, और आपके चैनल को भी वो पत्र मैंने भेजा था जो मैंने एचएम साहब को लिखा है कि 11 अप्रैल को पाकिस्तान के कुछ मुल्ला मौलवियों ने इजराइल के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था।
जिसके जवाब में 16 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने जिस तरीके से विवादित बातें की थी, उसने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया था और उसने बलूचिस्तान के बारे में भारत के ऊपर झूठा आरोप भी लगाया था। इन सारी बातों से ये जाहिर होता है कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेंसी काम कर रही है और एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया है। लिहाजा मैं पहले भी कह चुका हूं, ना हिंदू ना मुसलमान, बात एक हिंदुस्तान की है, बात ये हमारे आत्मसम्मान की है, बात हमारी धरती की है, बात हमारी जमीन की है, बात हमारी अस्मिता की है, बात हिंदू और मुसलमान की नहीं है, बात हिंदुस्तान की आएगी तो फिर कोई भी ताकत सामने क्यों ना आ जाए, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूं कि हमारा पूरा संगठन का एक एक कार्यकर्ता भारत की सरकार के साथ, भारत के प्रधानमंत्री के साथ, भारत की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा हुआ है। ठीक है। मैं